दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। हरिद्वार यानी वो स्थान जहां भगवान हरि नारायण साक्षात विराजमान है। इस नगरी में अजीब सा चार्म, अजीब सा आकर्षण है। बड़े शहरों के शोर शराबे, आपाधापी से दूर शिवालिक की तलहटी में बसा हरिद्वार शहर और उसके प्रमुख धार्मिक स्थल हर की पौड़ी पर एक अनोखा एहसास होता है। काफी कुछ वैसा ही जैसा काशी के दशाश्वमेध घाट पर। यकीन मानिए, आप मां गंगा के किनारे घंटों बिता सकते हैं और थकान आपको छू कर नहीं जाएगी। कुंभ मेला हरिद्वार में शुरू हो रहा है। उससे पहले हम पहुंचे हर की पौड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार के प्रमुख घाट हर की पौड़ी और यहां होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती दिखाएंगे और इसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और हां, अगर आपने टाइगर न्यूज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। हर की पौड़ी यानी हरि यानी नारायण के चरण। जी हां, मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जब विश्वकर्मा जी अमृत के लिए झगड़ रहे देव दानवों से बचाकर अमृत ले जा रहे थे तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहां पर वो गिरी वो स्थान हर की पौड़ी था। माना जाता है कि यहां पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु के चरण अभी भी हैं। और दूसरा, पहले ब्रह्मा जी स्नान करते थे, इसलिए इस घाट को ब्रह्मकुंड कहते हैं। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड, इसलिए हर की पौड़ी का महत्व बढ़ जाता है। हर की पौड़ी घाट का निर्माण पहली सदी में राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में करवाया था। भर्तृहरि गंगा किनारे जहां ध्यान करते थे वहीं ब्रह्मकुंड है, जहां रोज शाम मशहूर गंगा आरती होती है। गंगा आरती आपको दिखाएं उससे पहले आप हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं के उत्साह और उमंग के दीदार कीजिए। गंगा की धारा यहाँ काफी तेज है। पानी गहरा भी है और ठंडा भी, लेकिन बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल। कई जगह तो गंगा जी में समंदर की तरह लहरें उठती दिखती हैं। कुंभ को देखते हुए गंगा घाट पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना के डर से इस बार शायद श्रद्धालुओं की पहले जैसी भीड़ ना दिखे। हाँ, लोग तो आएंगे पर नॉर्मल होगा, ज्यादा नहीं होगा। जैसे पहले होता था वैसा नहीं होगा। वैसा नहीं होगा और नॉर्मल होगा। तो क्या किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हमारा। मतलब कोई रोक टोक नहीं है, लोग आ सकते हैं, बस एहतियात के साथ आए। हाँ, एहतियात के साथ आएंगे अपना। हाँ, जैसे आपने भी मास्क लगाया हुआ है। हाँ, तो लोग भी ऐसा ही आए, मास्क सैनिटाइजर के हाँ यूज में ही आएंगे। अच्छा। अगर नहान की बात की जाए पंडित जी, तो कौन कौन से प्रमुख नहान होंगे? पहला प्रमुख नहान तो 11 मार्च को दिया है जी, शाही स्नान, शिवरात्रि वाले दिन। हाँ। उसके बाद अप्रैल में 4 स्नान है। अच्छा, तो ये 14 जनवरी से शुरू होकर 14 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल 30 तक रहेगा। अप्रैल 30 तक। हाँ। घाट पर ही बना राजा बिरला टावर या घंटाघर सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। पहले ये टावर सफेद और कत्थई रंग में रंगा था, लेकिन अब तो गोल्डन कलर में पेंट कर दिया गया है। लेकिन राजा बिरला टावर का सफेद पत्थर अब भी ओरिजिनल लगा है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं राजा बिरला टावर संवत 1938 ईस्वी। इस घंटाघर का निर्माण पिलानी के राजा बलदेव दास बिरला ने 1938 में कराया था। टावर के चारों ओर घड़ी लगी है। इसकी ऊंचाई करीब 66 फीट है। ऊंचाई की वजह से टावर दूर से ही नजर आ जाता है। समय के साथ हर की पौड़ी पर भी काफी बदलाव आया है। सुविधाएं अब पहले से अच्छी हो गई हैं। कोरोना काल है, हाँ। इस वजह से कम हो गई। तो आप कितने साल से यहाँ बैठ रहे हैं? महाराज जी, मैं तो 3 3.5 साल हो गए जी बैठते हुए। हाँ। बाकी पिताजी पहले से बैठ रहे हैं। हाँ।
क्या बदलाव नज़र आया आपको इतने सालों में यहाँ पे? आप तो बचपन भी यहीं गुजारा होगा। हाँ, बदलता ही है महाराज जी है। मंदिर पुराना था, अब इसे नया रूप दे दिया गया बीच वाले मंदिर को। हाँ हाँ। और भी हर की पड़ी देखो पूरी चेंज हो गई हर की पड़ी तो। अच्छा अच्छा, क्या बदलाव हो गए? हर की पड़ी में देखो घंटाघर में भी नया फर्श वगैरह लगा, स्टील की चौकियाँ बनी, हाँ सब बदलाव हुए। हाँ। हाँ, सब नए बदलाव हुए ना ये। लेकिन बहुत खूबसूरत बन गया। अब सुविधाएं पहले से बढ़ गई हैं। सुविधाएं बढ़ गई हैं, कई जूता स्टॉल बन गए यहाँ, हाँ। लेडियों के कपड़े चेंज करने का महिला घाट बड़ा हो गया, मंदिर का निर्माण हो गया। हाँ। मंदिर कौन सा? ये वाला महाराज जी अच्छा, ये मंदिर, ये सबसे पुराना मंदिर है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये, अच्छा पहले काफ़ी इसकी अवस्था ख़राब हो गई थी काफ़ी, है? जी, अभी इसका नया निर्माण हुआ है। नया निर्माण हो गया। ये गंगा जी का मंदिर है जी। हाँ, इसमें राम दरबार है मेरे, इसमें राम दरबार है। राम दरबार, इसमें राम दरबार जी है। गंगा जी का मंदिर कौन सा है? गंगा जी का मंदिर देखिए बीच में है, ये हरिचरण गंगा जी का मंदिर है, मुख्य मंदिर है ये। हाँ, हाँ। ब्रह्मकुंड जिसे कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मकुंड यही है। हाँ। हर की पौड़ी पर मां गंगा के किनारे बड़ा सुकून मिलता है। इंसान तमाम चिंताओं, तमाम तनाव से दूर हो जाता है और फिर गंगा में डुबकी लगाने का तो अपना ही महत्व है। डुबकी तो इसलिए लगाया जाता है कुंभ में स्पेशली, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत कलश निकला था, तो अमृत कलश के लिए राक्षसों और देवताओं में झपटा छीनी हो गई थी। तो उसमें जब भगवान इंद्र कलश को लेके जा रहे थे तो उसकी 4 बूंदें गिरी थी। 4 बूंदें गिरी तो एक तो हरिद्वार में गिरी, नासिक में गिरा, उज्जैन में गिरा और इलाहाबाद में गिरा। हाँ। इसलिए 4 जगह कुंभ लगते हैं, इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है। नहीं, वैसे भी अगर बिना कुंभ की बात की जाए, हाँ, तो वैसे भी बिना लोग, कुंभ के भी इसलिए इसको है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु का साक्षात वास है, हाँ इसलिए इसका महत्व बढ़ता है। ब्रह्मा जी ब्रह्मकुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी का पहले कुंड बना हुआ था, गंगा जी के आने से पहले। कुंभ शुरू होने से पहले हर की पौड़ी को चमकाया जा रहा है। सैलानी गंगा तट पर तस्वीरें लेकर इन यादों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते हैं। लेकिन ये क्या, जब मोहतरमा पोज देकर तैयार थी तभी पता नहीं कहां से बंदर महाराज बैकग्राउंड में आ गए, लेकिन बिना डिस्टर्ब किए आगे बढ़ गए। हर की पौड़ी पर गंगा की धारा को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ धारा काफी तेज है तो दूसरी ओर थोड़ा शांत, लेकिन सुरक्षा के लिए सभी जगह स्टील की रेलिंग लगाई गई है। पुल के नीचे जाल भी लगाए गए हैं। रेलिंग के अंदर ही आप डुबकी लगा सकते हैं। गंगा में एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए कई पुल बने हैं, जहां से घाट का अच्छा व्यू मिलता है। हर की पौड़ी पर किनारे कई छोटे बड़े मंदिर भी हैं, जैसे श्रृंगेरी मठ का सत्यनारायण मंदिर, प्राचीन बद्रीनारायण मंदिर, मां गंगा का मंदिर। गंगा किनारे छोटे बड़े मंदिर हैं तो छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जहां हर जरूरत का सामान आपको मिल जाएगा। घाट को चौड़ा कर नए पत्थर लगाए गए हैं। घाट पर ही खाने पीने के लिए कई स्टॉल्स आपको मिलेंगे, जिनमें मोहन जी पूरी वाले भी हैं। बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है। न केवल पूरी बल्कि इनका गुलाब जामुन, हलवा और खस्ता भी बेहद स्वादिष्ट होता है। और गंगा जी में स्नान के बाद जब भूख लगती है तब तो ये और लजीज लगता है। थोड़ा सा और बाहर निकलने पर आपको हरिद्वार का मुख्य बाजार नजर आएगा, पुराना और पारंपरिक बाजार। यहाँ ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा वाले मिल जाएंगे, जो हरिद्वार के किसी भी कोने में आपको ले जाएंगे। बाजार में आप पैदल चलेंगे तो कपड़ों से लेकर पूजा के सामान की काफी दुकानें आपको मिलेंगी। गंगा जी को चढ़ाने के लिए फूल और आरती का सामान सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता है। छोटी चटाई जिस पर बैठकर आप पूजा करते हैं वो 30 रुपए की मिल जाती है। दरअसल हम हर की पौड़ी पर होने वाली आरती से काफी पहले ही वहां पहुंच गए थे। समय था, इसलिए हरिद्वार का मिजाज समझने, उसे जानने की कोशिश की। समझ यही आया
कि इस शहर का सामाजिक आर्थिक ताना बाना मां गंगा के इर्द गिर्द ही घूमता है। उत्तराखंड के दूसरे सबसे बड़े शहर हरिद्वार की इकोनॉमी काफी हद तक यहां हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं पर टिकी है। शहर और यहां के लोग बेहद सरल और विनम्र हैं। कोरोना ने जब पूरी दुनिया पर काला साया डाला तो हरिद्वार भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन अब यहां रौनक दोबारा लौट आई है। घाट पर हलचल तेज है तो मार्केट में भीड़ बढ़ गई है। कोरोना का डर तो है, लेकिन लोगों पर यह वायरस हावी नहीं है। इन सब के बीच हरिद्वार में कुंभ में श्रद्धालुओं का जुटना हिंदू आस्था का अभूतपूर्व प्रतीक है। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप जीवन में हरिद्वार नहीं आए तो समझिए आपने बहुत कुछ मिस किया। मां गंगा की आरती का समय हो रहा है, तो अब हम फिर से रुख करते हैं हर की पौड़ी का। गंगा आरती आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।